हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, और हम आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे। ओके। और यस, अगर आपको बहुत दिनों से, महीनों से, हफ्तों से, सालों से आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पार्टनर के एक्शन का, रीडिंग पॉजिटिव निकल के आती है लेकिन एक्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। आपको रियलिटी जानने की ज़रूरत है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है आपकी रिलेशनशिप में। ओके। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको किस तरह से कॉल को बुक करना है। ठीक है। अभी आपको अपने पार्टनर का नाम दोहराना है, उनका फेस इमेजिन करो, आपकी रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें याद करो, एकदम रिलैक्स रहो। आप चाहो तो 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करके मेडिटेट कर सकते हो, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जीज निकल के आती है। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की ट्रू डीप फीलिंग्स बता, एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे, हमें ट्रू मैसेजेस दे। एकदम रिलैक्स रहे। ओके। और पॉजिटिव रहे एकदम। कितने बार आपको बुरा लग रहा हो, नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी आपको रीडिंग देखते हुए पॉजिटिव रहना है। ओके। बहुत ज़्यादा कनेक्शन, आपसे कम्युनिकेट करने का इनका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। ठीक है। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके लिए किसी के पास, देखो आप यादों की लाइन तो लग गई है, देख सकते हो आप, जो कि कैंडल की बैग जो है एक दूसरे को चिपकती जा रही है। आपकी यादें, पुरानी यादें, हर एक बात इनको याद आ रही थी और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए जो है किसी के सामने बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो जे और यू यहाँ पे बन गया है, वी भी बना है। ठीक है। ए भी है, आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। वो किसी से बता रहे हैं कि यस, मुझे इस रिश्ते को स्टार्ट करना है, जब तक कि मैं इस रिश्ते को स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं जो है मेरी स्ट्रेस लेवल को कम नहीं कर पाऊँगा। ना तो मैं पॉजिटिव फील कर पा रहा हूँ, ना मैं मेरे काम पे फोकस कर पा रहा हूँ, ना मैं मेरे घर पे जहाँ पे मैं हूँ अभी वहाँ पर भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं इस रिश्ते को स्टार्ट करूँ। वो किसी से सजेशन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, जो कि नेगेटिव थॉट्स इनके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, तो आपके लिए जो है पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे। ठीक है। इनका इस तरह से जैसे कि इन्होंने आपको बहुत सारे लोगों को, जैसे कि रीडिंग में निकल के भी आया था कि आपको जो है आप उनकी तरफ से जो मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका दिल किया भी था। ठीक है। या आपको मैसेज करना चाहते थे, कॉल करना चाहते थे, दिल भी किया था, जैसे कि जब पूरी दुनिया एंजॉय कर रही थी, सबको पता है अभी 12 बज चुके हैं, विश करना है, उसी टाइम पे जो है इनको आपकी याद भी आई थी। हर एक को विश करने से पहले इनको आपको विश करना था, लेकिन जो कि उनको इस तरह से फील हुआ कि अगर मैं इस तरह अब इस वक्त अगर विश कर देता हूँ तो शायद मुझे जो है इसका रिप्लाई ना मिले। आपकी जो बातें हैं, जो आपने उनको कुछ बोला है, भला बुरा, उल्टा सीधा, गाली गलौज, जो आपके इस रिश्ते में हुआ है, वो बातें जो इनके माइंड में बार बार क्लिक होती जाती है, जो कि भुला नहीं पाते हैं। और इसीलिए इनका नेगेटिव थॉट, जो आपके लिए उन्होंने नेगेटिव माइंडसेट जो बना के रखा है ना, वो जब अचानक से बढ़ जाता है, एक्शन लेने का दिल करता है, फिर वो बातें याद आ जाती है, फिर रुक जाते हैं। इनका इस तरह से टूटे हुए चांद यहाँ पे है, जो कि सैड एनर्जीज को शो कर रहे हैं। इसी उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मतलब मैं हिम्मत नहीं कर पाया मैसेज करने की, और इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि अगर जैसे कि आपने इनको खुद होके जब कॉल मैसेज किया था, अब याद करो, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 1 साल जो भी है, लेकिन उस मैसेज का, उस कॉल का इन्होंने जो है आपको रिप्लाई नहीं किया है। तो उनको पता है कि जब इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया था, तो अगर ये आपको अभी करेंगे मैसेज या कॉल, तो शायद आप भी उनको रिप्लाई नहीं करोगे, जो कि ये उस सिचुएशन को नहीं बढ़ाना चाहते थे। ठीक है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उनको आना है आपके साथ, और डायरेक्ट जैसे कि सामने ही आके जो है आपसे जो डिस्कस करना है वो करेंगे, जो पूछना है वो आपसे पूछ के इस रिश्ते को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स बने हैं, जो कि इस रिश्ते का फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है।
जैसे कि अगर आपकी बात करूँ, आप तो बहुत ज़्यादा जो है इस तरह से कंफ्यूज माइंडसेट में हो कि आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कि आपको फील होता है कि आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो आपका रिश्ता है जो कि इतना पेन मिलने के बावजूद, इतनी तकलीफ होने के बावजूद जो है आप इन्हें जो है भुला नहीं पाते हो, उनसे मतलब उनकी यादों से आप बाहर नहीं निकल पाते हो, बार बार उन्हीं की याद आती है। इतना कनेक्शन ट्रू होकर, इतना अट्रैक्शन आप दोनों का सेम होकर, जो कि फिजिकल अट्रैक्शन में आप देख सकते हो कैंडल की वैक्स जितनी ज़्यादा जलती है, जितनी ज़्यादा भड़कती है, उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जो कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए सेम है। तो अगर इतना सब कुछ ट्रू लव होने के बावजूद भी अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के जा चुके हैं, चीट कर चुके हैं, तो आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि सच में ये कनेक्शन ऐसा था क्या, सच में ये प्यार था। आप कंफ्यूज हो, आपका दिल बार बार करता है मूव ऑन करने का, इस रिश्ते से आगे बढ़ने का, लेट गो करने का। आप कोशिश भी बहुत करते हो उनको भुलाकर अपने लाइफ में आगे बढ़ने की, जो कि आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि अगर आपको कोई और प्रपोज भी करता है, आप उनके और जब देखते हो तो आपको आपके इसी पार्टनर की याद आती है और आप जो है कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं, मेरे लिए तो मेरा वही पार्टनर अच्छा है, और आपको यकीन है कि वो आएगा ज़रूर, ठीक है। तो आप उनका इंतज़ार करने में, मतलब लेट गो करने के बावजूद आप फिर से उन्हीं के पीछे मुड़ के देखने की वजह से जो है आप जो है फिर से उन्हीं का वेट करने में लग जाते हो, दिल से मूव ऑन करना चाहते हो, लेट गो करना चाहते हो, जो कि कर नहीं पाते हो। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आप दोनों जो है एक दूसरे को मिरर करते हो। आपके पार्टनर का भी सेम वही हाल है, उनको कोई प्रपोज तो डेफिनेटली कर रहा है, लेकिन जो वो है उनके और देखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, वो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी सेम है, आप जैसे हर वक्त एक दूसरे को मिरर करते हो, उनकी भी वही फीलिंग्स है कि वो जब भी किसी और के बारे में सोचने के लिए जाते, पहली बात तो जहाँ पे है वहाँ पे हैप्पी नहीं है, घर में शांति नहीं है, चैन नहीं है, और जैसे कि टॉर्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पिंजरे में अटके हुए फीलिंग इनको आती है, हमेशा से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हो, जब बाहर जाते हैं तो बाहर जो है कुछ जैसे कि आपके पार्टनर एक अट्रैक्टिव, जैसे आप जेंडर खुद देख लो, ठीक है, एक अट्रैक्टिव हैंडसम ऐसे उनका लुक भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो लोग इनकी तरफ जो है जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनको प्रपोज तो मतलब बहुत सारे कोई ना कोई तो करता ही रहता है, लेकिन ये किसी के मतलब किसी को देखते नहीं है, ठीक है। जब भी देखने के टाइम आता है तो ये आपके बारे में सोचने लगते हैं कि अगर यही मतलब इतना ही ईजी था किसी और के साथ रिश्ते को स्टार्ट करना, तो क्यों ना वो आप ही के साथ रिश्ते को स्टार्ट कर देते। इस तरह से सोच के जो है वो जो है किसी को मतलब स्वीकार भी नहीं करते, किसी को और देखते भी नहीं हैं, और आप ही के लिए जो है बार बार सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल की वैल्यू जो है ब्लैक ब्लैक निकल रही है, जो कि नेगेटिविटी उसी वक्त मतलब कि करना तो है रिश्ता स्टार्ट, जाना तो है, कब पॉसिबल होगा। अकेलापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो अकेले एक साइड में, जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है ना, उस भीड़ में भी वो अपने आप को अकेले पाते हैं और आपके लिए जो है सोचना जब स्टार्ट करते हैं, और जैसे कि इनको ऐसा फील भी होता है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि जो आप पहले जिस तरह से उनके लिए पैशन दिखाते थे, और जैसे कि बहुत ज़्यादा रोना धोना, एक्शन लेना और ज़्यादा उनको कन्वेंस करना, ये सब कुछ आप बहुत ज़्यादा कर देते, तो ये आपकी तरफ से तो स्टॉप हो ही चुका है, ठीक है। आपने थक हार के ये सब कुछ स्टॉप कर दिया है, और इसी वजह से जो इनका कन्फ्यूजन बढ़ चुका है कि शायद अभी आप जो है जैसे कि रोज़ का ही है इनका, इनको ऐसे ही लगता है कि आप शायद इनको रिप्लाई भी ना करो, शायद इस वक्त आप इनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, ठीक है। इसलिए अगर आप इतना टूट टूट कर इंतज़ार भी करते हो ना उनका कि आएगा आएगा मैसेज आएगा, लेकिन आप जो खुद उनके लिए नेगेटिव सोचते रहते हो, उसी नेगेटिविटी की वजह से जो है उनकी भी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही होता है। तो अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगता वो आएगा, वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, और वो तो मतलब थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, उसने तो मुझे चीट करके अपने लाइफ में तो बड़े एंजॉय कर रही है, या आपके थॉट्स से, ठीक है। मतलब आपका एक दिल कहता है कि वो आएगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और दूसरा ही दिल आप मतलब सडनली आप दूसरे सेकंड में ये सोचना स्टार्ट कर देते हो कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने मेरे साथ ये किया वो किया। और फिर जब आप ऐसा सोचने लगते हो ना, तो आपके दिल से एक अलग टाइप की जो नेगेटिविटी है, जिससे कि हम बद्दुआ बोलते हैं, आप जैसे कि दिल से उनको बद्दुआ देना नहीं चाहते हो, ठीक है, लेकिन वो निकल जाती है। क्योंकि जब आप सैड एनर्जीज में जाते हो, पास्ट को याद करते हो, इस रिश्ते में जो हुआ उसको उसे याद करते हो, तो उसकी वजह से होता है कि आपकी सैड एनर्जीज बढ़ जाती है, और नेगेटिविटी जो है फिर आपके पार्टनर की ओर चली जाती है। तो इसीलिए आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको पॉजिटिव सोचना होता है,
अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, जैसे कि अगर थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में है भी, लेकिन आपका फोकस जो है आपके पार्टनर के ऊपर होना चाहिए, ना कि थर्ड पार्टी के ऊपर। आप जितना थर्ड पार्टी के बारे में सोचोगे, जितना आप इस तरह से सोचोगे कि मेरा पार्टनर उसके साथ खुश है, उसी के साथ हैप्पी है, उसी के साथ एंजॉय कर रहा है, मुझे तो भूल ही गया है, ये जो है ये बातें आप खुद दोहरा रहे हो, बार बार ये दोहरा रहे हो, ये आप ही के ऊपर वर्क कर रही है और वैसे आपके साथ हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो ये ऐसा ना हो, आप चाहते हो कि जो आप सोच रहे हो वैसा हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको सोचना क्या है, पहली बात तो थर्ड पार्टी को साइड में रख दो, उसके बारे में सोचो ही मत। पूरा फोकस आपके पार्टनर के ऊपर रखो। आपका पार्टनर आपके आंखों के सामने होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, टेलीपैथिक मैसेज सेंड करो, उनसे बात करो रात को। सॉरी की कोई उम्मीद मत रखो, जैसे कि तू बस आ जा, मुझे इस रिश्ते को स्टार्ट करना है। इस तरह से आपके माइंड में थॉट्स होने चाहिए, लेकिन आप कंप्लीट ऑपोजिट करते हो, जिससे कि आप नेगेटिविटी हर रोज़ अपने पार्टनर को सेंड करते हो और जिससे कि आपके पार्टनर का फिर स्ट्रेंथ नहीं हो पाता है। जैसे कि अर्थ पे हम क्या है, एनर्जेटिकली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अगर हमारी एनर्जीज आप जो सेंड करोगे आपको वही मिलेगा। आप नेगेटिविटी सेंड करोगे आपको उनकी तरफ से नेगेटिविटी ही मिलेगी, पॉजिटिविटी सेंड करोगे आपको उनकी तरफ से पॉजिटिविटी मिलेगी। तो आप सेंड करो लव, आपको लव मिलेगा। आप उनको हीलिंग भेजो, आप बोलो मुझे तुमसे सॉरी की कोई उम्मीद नहीं है, तू आजा, इस रिश्ते को स्टार्ट कर दे, मैं दिल से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ और ना तो मैं तुझे एक भी वर्ड कुछ बुरा नहीं बोलने वाली हूँ, बस तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, तो आजा। आपको इस तरह से बोलना है। कर्ज मत दो, बद्दुआएं मत दो, थर्ड पार्टी के बारे में मत सोचो, तब जाके इनका एक्शन आने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। इनको कभी भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी जब तक कि आप उनके बारे में बुरा सोचते रहोगे। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि बहुत दिनों से, मतलब मैं बोलूँ 1 या 2 महीने से मुझे कमेंट रेगुलरली आती है, एक औरत की आती है, ठीक है। मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उनका बहुत बड़ा ही कमेंट रहता है, ठीक है। तो उस कमेंट में उनका हमेशा यही रहता है, मैडम आपकी रीडिंग तो हमेशा सही आती है, आप तो सही बोलते हो, लेकिन जो है मेरा पार्टनर तो थर्ड पार्टी में मस्त है, उसको तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है। और ऐसा बड़ा लेक्चर के बाद जो है उन्होंने ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ लेकिन उनको रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि इतना बड़ा रिप्लाई मैं टाइप करते बैठूंगी तो उतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, राइट। तो मैं उन्हीं को ये बताना चाहती हूँ कि आप जो बोल रहे हो ना, आपको वही बोलना बंद कर देना है, तब जाके आपको आपके पार्टनर का रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जिनके लिए था उनको तो समझ में आ गया होगा। तो यस, यही थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे नंबर से 7 8 3 2 9 6, और जैसे कि इनिशियल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। यहाँ पे M है, L K J V Z, 2 है यहाँ पे, I F S भी है, ठीक है। आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसके भी साथ जो भी पॉइंट रेजोनेट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यस, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। वहाँ पे जो आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको कॉल को किस तरह से बुक करना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।